बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरियाली से भरा हुआ जंगल था जिसका नाम था पंचघनी वन। यह जंगल सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था। पेड़ों से लिपटी लताएं, झरनों की कलकल, पक्षियों की मीठी आवाजें सब मिलकर इसे किसी परियों की दुनिया जैसा बनाते थे। इसी जंगल में रहता था एक मोटा सा प्यारा सा हाथी। नाम था गोलू। गोलू एक सीधा सादा हाथी था। ना लड़ाई ना शोर, उसे बस अपने दोस्तों के साथ खेलना, नहाना और आम के पेड़ के नीचे बैठकर मीठे फल खाना पसंद था। वो जंगल के सभी जानवरों का प्रिय था। खरगोश, बंदर और तोता सब उसके अच्छे दोस्त थे। पर गोलू का एक राज था। हर दिन दोपहर में वह अकेले एक खास पेड़ के पास जाता था और घंटों वहां बैठा रहता। न खेलता न किसी से बात करता। एक दिन जब वो हमेशा की तरह उस पेड़ के नीचे बैठा था, तभी अचानक पेड़ से आवाज आई, गोलू गोलू। गोलू चौंका। उसने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। गोलू, मैं हूँ, ये पेड़, गोलू ने डरते हुए पूछा। पेड़ बोल सकते हैं क्या? अगर तुम सच्चे दिल से सुनो तो हाँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। बहुत समय पहले मुझे एक संत ने तपस्या के बल पर बोलने के लायक बनाया था। गोलू की आंखें फटी की फटी रह गईं। जादुई पेड़, क्या सच में? अगले दिन से जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। तोता की आवाज चली गई, बंदर के केले हर दिन गायब होने लगे और सबसे बड़ी बात, जंगल के राजा भालू अचानक लापता हो गया। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया, जब से गोलू उस पेड़ के पास जाता है, कुछ न कुछ गड़बड़ होती है। गोलू को बुलाकर सवाल पूछे गए। वो बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक पेड़ से बात करता हूँ। सब हंसने लगे। पेड़ से बात, वो भी जादुई? अच्छा मजाक है। और फिर एक रात जब गोलू पेड़ से मिलने गया तो जमीन में एक गहरी दरार खुल गई। पेड़ ने धीमे आवाज में कहा, ये दरार जंगल के नीचे छिपे रहस्य का रास्ता है, लेकिन वहां जाने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। गोलू ने डरते हुए पूछा, कौन सी परीक्षाएं? पेड़ ने कहा, पहला, सच बोलने की परीक्षा, दूसरा, डर से लड़ने की परीक्षा, और तीसरा, दूसरों के लिए त्याग की परीक्षा। अगली सुबह तोता गोलू के पास आया। वो गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरी आवाज क्यों छीनी? गोलू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सच बताया, मैंने नहीं छीनी, लेकिन मैं जानता हूं कि जादुई पेड़ ने कुछ किया है। तोते को भरोसा नहीं हुआ, पर जैसे ही गोलू ने पेड़ का नाम लिया, तोते की आवाज लौट आई और इस तरह गोलू पहली परीक्षा पास कर लेता है। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। रात को गोलू को जादुई पेड़ के पास एक बड़ी डरावनी चीख सुनाई दी। वो भागने ही वाला था कि पेड़ बोला, जो डर से भाग जाए वो राजा नहीं बन सकता। गोलू धीरे धीरे उस आवाज की ओर गया। वहां एक बाघ घायल पड़ा था। बाघ बोला, मैं जंगल से भाग निकला था, मुझे माफ कर दो। गोलू ने डर को जीतकर उसकी मदद की और उसे वापस लाया। गोलू दूसरी परीक्षा भी पास कर लिया। अब बची थी तीसरी परीक्षा। पेड़ ने कहा, तुम्हें अपना सबसे पसंदीदा फल, मीठा आम, एक भूखे शेर को देना होगा जो तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा चुका है। गोलू उलझन में पड़ गया। जंगल का एक खतरनाक शेर जो कभी उसका दुश्मन था, पर उसने शेर को आम दे दिया। शेर बोला, आज मैं समझा, जो दुश्मन से प्रेम करे वही असली वीर है। और इस तरह से गोलू तीनों परीक्षाएं पास कर लेता है। फिर पेड़ ने दरार को खोला और गोलू को अंदर जाने दिया। गोलू अंदर गया। वहां एक प्राचीन सिंहासन रखा था जिसके चारों ओर जंगल के पुराने राजा की मूर्तियां थीं। पेड़ ने कहा, अब तुम ही जंगल के रक्षक हो, राजा नहीं, नेता बनो जो सबकी सेवा करे। गोलू ने राजा की जगह संरक्षक बनने का फैसला लिया। उसने जंगल में नियम बनवाया, फल फूल के बाग लगवाया और सभी जानवरों को बराबरी का अधिकार दिया। जंगल में अब फिर से शांति लौट आई। राजा भालू भी वापस आ गया। वो बस ध्यान करने बाहर गया था। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? सच्चाई, साहस और दूसरों के लिए कुछ छोड़ना, यही असली ताकत है। जो निडर होकर सच बोले, डर से लड़े और दूसरों के लिए त्याग करे, वही असली लीडर होता है। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे इस चैनल पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।